रियलमी कंपनी फोन नहीं बना रही बल्कि वो चक्रव्यूह का निर्माण करने में जुटी हुई है। एक ही कीमत में सेम बहुत सारे फोन। ग्राहक इस चक्रव्यूह में घुस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता। रियलमी 6C6, रियलमी 13 प्रो, नार्जो आरजू ही खत्म हो जाती है ग्राहक की। आई एम बैक। रियलमी कंपनी को लगता है कि वो स्मार्टफोन की नहीं सिनेमा हॉल की कंपनी है कि हर हफ्ते एक फोन लॉन्च करना ही है। क्यों? तुम्हारे पूर्वजों ने कौन सी कसम चढ़ाई है तुम्हें? अरे क्यों पृथ्वी लोक को अपने स्मार्टफोन से भर दे रहे हो? इस पृथ्वी लोक पर वैसे ही जीव जंतुओं के रहने की जगह नहीं है। यहां पर इंसान, मानव, कीट, पतंगे, उनके लिए भी स्थान छोड़ दो भाई। थोड़ा सा चलते हैं तो तुम्हारे फोन पड़े मिलते हैं। अरे दै फोन और दै फोन बस कर दो, बंद कर दो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक एप्लीकेशन बताना चाहता हूं। घबराओ मत, ये बैटिंग है, गैम्बलिंग ऐप नहीं है। ये है बाइनोमो। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। और यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 10 लाख रुपए डेमो अकाउंट में मिलेंगे, जिससे आप ट्रेड करना सीख सकते हो और उसके बाद रियल अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं। अब जैसे मैंने डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे शिफ्ट कर लिया है, अब यहां पर आपको सिर्फ ग्राफ प्रेडिक्ट करना है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने 4000 रुपीज से ट्रेड सेट कर दिया है और मुझे लग रहा है ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं अप पे सेट कर देता हूं। 5 सेकंड वेट करता हूं और ये देखो मेरा प्रेडिक्शन सही है। आपके ही सामने मेरे 4000 रुपए 7200 रुपीज हो गए हैं बस कुछ सेकंड में, है ना। अब आप सोच रहे हो भैया विड्रॉ कैसे करें? अरे भाई साहब, विड्रॉ करने के लिए इसमें बैंक है, यूपीआई है, पेटीएम है, बस एक क्लिक से आप कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग बाइनोमो यूज कर रहे हैं। आप भी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके डाउनलोड करें और बाइनोमो का आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे भी शेयर करें। अब चलते हैं वीडियो में। आपने सुना होगा कि माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वीवो ये चाइना का फोन रीब्रांड करके इंडिया में बेच देती हैं, लेकिन रियलमी एक मात्र महान विद्वान ज्ञानी, मेरे बच्चों की नानी, लपड़ झंडू ऐसी कंपनी है जो अपने ही फोन जो भारत में लॉन्च किया है उसी को रीब्रांड करके भारत में ही बेच दे रही है। चप्पल कहां? रियलमी 14 प्रो प्लस में और रियलमी 13 प्रो में काहे का डिफरेंस है? ये बस कैमरे का इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम फोन है। और इतने सारे फोन लॉन्च कर देने की दिक्कत ये है कि जिन्होंने तुम्हारा फोन 1-2 साल पहले खरीदा था ना, उनको तो ये पहचानने से बंद कर देते हैं। उन्हें नहीं देते ये अपडेट। ये भूल जाते हैं। वादा तो कर देते हैं कि हम 4 साल सिक्योरिटी अपडेट देंगे, हम 3 साल यूआई अपडेट देंगे, हम अप टू डेट दे देंगे। ये नहीं देते कुछ भी, या जो देते हैं वो टट्टी देते हैं। किसी में हीटिंग इशू आ गया, किसी का फोन लैग हो गया, कोई हैंग हो गया, किसी में कुछ दिक्कत आ गई, अरे अपडेट दे रहे हो या अपडेट वापस ले रहे हो। और जिन लोगों ने गलती से इनके टीवी, लैपटॉप या टैब खरीद लिए ना, उनकी तरफ तो ये पिछवाड़ा करके भी नहीं बैठते। ये ग्राहकों को तो छोड़ो, ये अपने टीवी और टैब को पहचानने से मना कर देते हैं। आप कंपनी में लेके जाओ कि भाई साहब आपका हमने टैब, ये लैपटॉप लिया था, ये चल नहीं रहा होगा। नहीं, हमारा नहीं है। ये ओप्पो या वीवो या वन प्लस वालों की चाल है हमें बदनाम करने की। हमने नहीं बनाए कभी टीवी, टैब, हमारे नहीं है भाई। हाथ खड़े कर देते हैं ये। हमारा स्टैंप किसी और कंपनी लगाया, फेक है, फेक। और जिन्होंने लैपटॉप, टीवी, टैब खरीदा है ना, अपडेट और जिनके लैपटॉप, टैब या टीवी खराब हो गए हैं ना, वो कबाड़ी को ही दे रहे हैं। उन्हें ठीक वीक नहीं कर पा रहे। ठीक कहां से करेंगे भाई? टीवी ही बंद हो गए इनके, ठीक क्या झुंझुना करेंगे? और ब्लॉटवेयर तो भाई इन्होंने हटाए ही नहीं। लोग रेडिट पे, ट्विटर पे रो रो के मर गए। चीख चीख के लोगों के गले की झिल्लियां फट गई भाई। इनके दर पे सर फोड़ फोड़ के लोग मर गए, लेकिन इन नासपिट्टों ने ब्लॉटवेयर हटाए ही नहीं। ब्लॉटवेयर क्लीन अप, हॉट ऐप, हॉट न्यूज। अरे क्या हम ठरकी लग रहे हैं तुम्हें क्या लग रहा है हमें जिस्मानी भूख है? और है भी तो हमें पता नहीं है कि हमें भूख कौन सी वेबसाइट पे जाके मिटानी है। तुम बताओगे हमें हॉट ऐप और हॉट न्यूज।
अरे भैया इन्हें हटा लो, हम बावले हो गए। ढह नोटिफिकेशन और ढह नोटिफिकेशन, और इसी चक्कर में भाई हमारा डाटा भी ऐसा लग रहा है इन्होंने चुरा लिया। और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे फोन सेम लॉन्च कर रखे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। अरे भाई इस कंपनी की कोई नसबंदी कराओ। इनका जो सबसे महंगा फोन है वो है GT7 Pro, 55,000 रुपए का फोन है, जो इनका झंडा फोन है। झंडा फोन नहीं है, ये झंड फोन है। 55,000 रुपए के फोन में इन्होंने 4K रिकॉर्डिंग दी ही नहीं है। अगर कोई फ्लैगशिप फोन बनाता है तो अपना बेस्ट बनाए, उसमें बेस्ट दिखाए, लेकिन ये बेस्ट पता नहीं कैसा बेस्ट है जो बेस्ट लग नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे किसी भी व्यक्ति ने GT7 Pro खरीदा होगा, और जिसने भी खरीदा है GT7 Pro रियलमी जैसी कंपनी का फ्लैगशिप फोन, वो अपने आप को मेंटल हॉस्पिटल में चेक कराए। इनका फ्लैगशिप फोन जो कि केवल एकमात्र है, उसके ये अपडेट्स ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तो जो इन्होंने तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक ये फोन की जो खेती की है, इसके अपडेट्स कहां से दे देंगे ये जो इन्होंने धर्मशाला फैला दी इतनी बड़ी, इसको ये कैसे मैनेज करेंगे। ऊपर से इनका माधव सेठ भी भग गया अपने गुर्गों को लेके, जो इंडिया में मैनेज कर रहा था, अब बेचारे सीधे चाइना से मैनेज कर रहे हैं। कैसे ये कंपनी सरवाइव करेगी, कैसे ये आपको सही से सर्विस दे पाएगी। और इसी कारण से रियलमी के सेल के पूरी तरह टट्टू टिक चुके हैं। तो यदि आप रियलमी का फोन लेने की सोच रहे हो तो मत सोचो भाई। यदि तुम्हारे पास रियलमी का फोन है तो तुम ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाओ ताकि ये चलता रहे। अब आप कहोगे फिर कौन सा फोन ले यार, सारी कंपनी के फोन को तो मना करते हो आप। देखो यार, एक तो तुम्हारे पास फोन है, पहले तो ये जो देख रहे हो तुम, तो ये बहुत है। जब तक ये खराब ना हो जाए तब तक कोई फोन बदलने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मुझे तो एक फोन की जरूरत पड़ रही है किसी वजह से, तो 10-15 हजार रुपए वाला फोन कोई ले लो। आईकू कंपनी का ले लो, मोटो का ले लो, शाओमी का ले लो, ऐसा फोन ले लो। रियलमी का मत लो जब तक कि इंडिया में कोई बढ़िया सा इसका सेटअप ना हो जाए, कोई बढ़िया सा माधव सेठ जैसा बंदा ना आ जाए, तब तक को रियलमी का ना लो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी तुम्हें कोई बेहोशी, नादानी, कुछ बावलापंती छाई रही है कि नहीं भाई मैं तो रियलमी लेने ही जा रहा हूं। आथू